नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? चलिए आज हम हास्य सम्राट बांकेलाल का और एक कॉमिक्स देखेंगे जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, इस कॉमिक्स का चित्रांकन बेदी ने किया है, कहानी तरुण कुमार वाही ने लिखी है, संपादन मनीष गुप्ता और हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता। एक दिन विशालगढ़ के वन में कहीं एक बंदा ताज़ा दूध देवता को अर्पण कर रहा था। तभी नहीं भाई, अच्छी बात नहीं होती। पिछले दिनों अपनी सारी भैंसे का सारा दूध मैं तुझे पिला रहा हूँ। दूध देवता का मंदिर जिसमें भक्त दूध देवता को दूध चढ़ा रहा था। हे दूध देवता, अगर अब भी तूने मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं दूध में पानी मिलाना शुरू कर दूंगा। फिर मत कहना, हाँ नहीं तो आंखें खोलो बस। तभी दूध देवता इसको दर्शन देते हैं। हम तुम पर प्रसन्न हैं बस मक्कारी लाल। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो। इस पे मुझे अपने राजा विक्रम सिंह के से बदला लेना है, क्योंकि उसने भरे दरबार में मुझे वही दूध पिलाया जिसे मैं महल में देता हूँ, और उस दूध पीकर मेरे पेट में 2 दिन तक भयानक दर्द होता रहा है, और अपनी भैंसों का दूध भी नहीं दो सका, जिससे मेरी 4 भैंसें भी मर गई। तो फिर जा, उत्तर की ओर तुझे दीव वाला बांकेलाल नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। वो तुझे बताएगा विक्रम सिंह से बदला लेने की कोई युक्ति। मगर ध्यान रहे, अगर उसकी युक्ति से तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो फिर तुम्हें दोबारा मेरी तपस्या करनी होगी। अच्छा तो हम भी चलते हैं। इधर दूध के डब्बे अपने गधे पर लाद कर मक्कारी लाल वहाँ से चल दिया। जल्दी उसे मिल गया बांकेलाल। तुम ही बांकेलाल हो? मैं महल का दूधिया मक्कारी लाल हूँ। मुझे राजा विक्रम सिंह से बदला लेने की कोई तरकीब बताओ। मैंने सैकड़ों आजमाई, एक तू भी आजमा ले। जा, इस बार दूध में पानी के स्थान पर विष मिला देना। ईश्वर ने चाहा तो तुझे अवश्य ही मेरा भला करेगी, और वह दूध महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य पी लेंगे। वाह, इतनी आसान थी तरकीब, मेरे दिमाग में नहीं आई। दिमाग की बात होती है। यह सोच के वो दूध वाला वहां से निकल गया। अगले ही दिन, नहीं माताश्री, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र क्रीड़ाएं करने की है। महारानी, क्रीड़ाओं के साथ साथ ज्ञान भी परम आवश्यक है पुत्र, और ध्यान रहे गुरुकुल अग्नि में ही मिल सकता है। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ने भी ध्यान गुरुकुल भंगड़ी से ही अर्जित किया था। हाँ भतीजे, क्या पता तुम्हें भी वैसे ही गुरुकुल भंगड़ी से निकाल दिया जाए, और तुम्हारे पिताश्री को निकाला गया था। बांकेलाल, हमें निकाला नहीं गया था। वो तो हमने अपनी तीव्र बुद्धि के कारण सारा ज्ञान बहुत जल्दी ही अर्जित कर लिया था। और तभी वहाँ आ पहुंचे प्रधानमंत्री। महाराज, ये लीजिए, मैंने राजकुमार के लिए
सभी आवश्यक पुस्तकें इस बस्ते में रखवा दी है। चलो बाकेलाल, प्रथम दिन मोहक को गुरुकुल तुम्हें ही छोड़कर आना है। राजकुमार मोहक सिंह को लेकर बाकेलाल चल पड़ा गुरुकुल की ओर। और इधर मक्कारी लाल अपनी योजनाओं को कार्य रूप देकर पहुंच चुका था राजमहल के खाने में। दूध ले, दूध लो, लो दूध। भैया, आज तो तुमने बड़ी देर कर दी। क्या पता, क्या पानी लेने ज्यादा दूर जाना पड़ा क्या? नहीं, विष ढूंढने के हस में गया था। मेरा मतलब है, मेरी एक भैंस किसी पर बिच्छू ने काट लिया था। दर्द की औषधि ढूंढने में देर हो गई। पर मोहन सिंह को बाकेलाल से पीछा छुड़ाने की युक्ति सोचने में देर नहीं लगी। बाकेलाल चाचा, यहाँ आसपास कोई झील, झरना, कुआं, सागर, नदी या तालाब तो नहीं है? काफी आगे जाकर एक कुआं है। अगर तुम्हें कुएं स्नान करना हो तो मैं को थोड़ी देर के लिए उधर से चलूं? नहीं बाकेलाल चाचा, आप रथ यही रोक दे, क्योंकि मुझे से प्यास लगी है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। भतीजे, तो फिर तुम बैठ जाओ, क्योंकि पानी तो तुम्हें गुरुकुल पहुंचकर ही मिलेगा। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रथ रोको बाकेलाल चाचा, और मुझे फौरन पानी ला कर दो, चाहे कहीं से भी, मुझे नहीं पता, बस। मेरी तो आंख में शर्म का पानी भी नहीं है, वरना वही तुम्हें निकाल कर पिला देता भतीजे। बाकेलाल चाचा, इस वन में जंगली जानवर तो नहीं है ना भतीजे? तभी तो मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। ईश्वर आपकी उन जंगली जानवरों से रक्षा करे बाकेलाल चाचा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। वहां से राजकुमार भाग गए। किंतु तभी मोहक सिंह रथ दौड़ाकर कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक, अरे, ये घोड़ा अचानक अपनी मर्जी से उधर क्यों मुड़ गया? मैं अपनी मर्जी से नहीं राजकुमार, बल्कि किसी ने अपनी से मुझे मोड़ दिया है। और इस मनमर्जी का मालिक सबका मालिक था। राजकुमार मोहक सिंह, हमारी मर्जी से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, पर आप कौन है? मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको कुछ कहूंगा थोड़े ही। तभी मोहक सिंह रथ से उतरकर गणेश की मूर्ति के पास पहुंचा। तुम्हारी मजेदार बात सुनकर हम प्रसन्न हुए बालक। हम शिव पार्वती के पुत्र गणेश हैं, किंतु अभी हमें केवल अपना संदेश ही तुम तक पहुंचाना है, और इस संदेश को तुम्हें लोगों तक पहुंचाना है। बोलो, हमारे यह कार्य करोगे? कहीं तुम भूल तो नहीं जाओगे, अन्यथा हम बाकेलाल को कहे? मुझे क्या आपने इतना भुलक्कड़ समझ रखा है? और फिर ठीक है, तो फिर संदेश सुनो। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन हम अपने भक्तों से दूध ग्रहण करेंगे। आज जो हमें या हमारे प्रतिरूप गज को दूध पिलाएगा, वो संकट मुक्त, वो सुखी होगा। जाओ, ये हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाओ। इधर जब बाकेलाल अपनी प्यास बुझाने के बाद खाली हाथ पहुंचा तो, अरे, मैं तो सोच रहा था कि जंगली जानवर केवल मोहक को ही घसीट ले गए होंगे,
किंतु यहाँ तो पूरा रथ ही गायब है। तुरंत, अरे बाकेलाल चाचा आए, वापस आ गए क्या? हाय, ये जिंदा है और वापस महल भी पहुंच गया। भतीजे तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था। जब तुम नहीं मिले तो पूरा जंगल छानकर महाराज को खबर देने यहाँ आ पहुंचा। आओ आओ बाकेलाल, मोह को तो वहां से भेज दिया था, गणेश जी ने यहाँ से भेज दिया। अच्छा महाराज, आप लेकर कहाँ जा रहे हैं? सबके सामने ये हरकत आपको शोभा नहीं देती। नहीं बाकेलाल, ये नहीं, बल्कि बात ये है कि आज मोह को गणेश जी भविष्यवाणी में आज के दिन जो कोई भी गणेश की प्रतिमा को उनके हाथी के बच्चे को दूध पिलाएगा तो वो संकट मुक्त सुखी होगा। और हम सब गणेश जी को दूध पिलाने जा रहे हैं। बाकेलाल, तुम भी हमारे साथ दूध पिलाने चलो। किंतु महारानी जी, जब हाथी के बच्चों को दूध पिलाने से काम चल सकता है तो फिर किसी को बाहर जाने की क्या जरूरत है? महाराज जो है मेरा मतलब है महारानी जी कि महाराज यहाँ भी तो हाथी का बच्चा मंगवा सकते हैं। ओ, तो ये कारण है इन सब के अभी तक जीवित बच जाने का। फूटी मेरी और उस दुधिया की किस्मत। विशालगढ़ के प्रत्येक स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा को दूध स्नान कराने वालों की भीड़ लग गई। दूध पियो गणपति। गणपति, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है, मेरी रक्षा करना। अब तेरी बीवी हो तो मारती है, पड़ोसी की बीवी तो नहीं। जल्दी दूध पिला, हमें भी पिलाना है। ओम जय गणेशाय नमः। इस चम्मच से भरा विशेला दूध भी तो मुझे वही पहुंचाना है। बागेलाल, ये हमारा मुंह है। ओह महाराज, मेरे भगवान तो आप ही है। लोग प्रतिमा को दूध स्नान करा रहे, मैं साक्षात गणेश को दूधपान कराऊंगा। पर महाराज जी ने दूध पीने से इनकार कर दिया। आगे वही सभी लोग जी को दूधपान कराते चले गए। यह अनर्थ मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं मोहक होकर छोड़ कर जाता ही न तो गणेश जी की भविष्यवाणी भी न हुई होती और मक्करी लाल द्वारा लाए गए विषैले दूध पीकर सभी मर गए होते। मैं राजा बन गया होता। आरती। मंत्री, गणेश जी की आरती तो गाओ।